हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हम नहीं बोल पाते या रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती या रिसीवर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है जो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रिसीवर साइड है वो कम्युनिकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। उसका एक रीज़न है यहाँ पर जो बीच में लगी दीवार की वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक तरह का बैरियर है। जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द फैक्टर दैट अब्स्ट्रैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो बाधा हैं, वो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं या उसको अच्छे से डिलीवर होने में नहीं कर पाते हैं। दे रिजल्ट इन मिसमैच बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। इसका मतलब है कि जो सेंडर कहना चाह रहा है और जो रिसीवर सुन रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन मिसमैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास 5 तरह की हैं। पहला है लैंग्वेज बैरियर, दूसरा है फिजिकल बैरियर, तीसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, चौथा है साइकोलॉजिकल बैरियर और फिफ्थ पांचवा है एटीट्यूडनल बैरियर्स। अब हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास लैंग्वेज बैरियर। जब दो व्यक्तियों के लैंग्वेज अलग अलग हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो भी ये एक सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर माना जाता है। मान लीजिए एक आदमी पुर्तगाली भाषा बोलता है और दूसरा आदमी हिंदी भाषा बोलता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, मेरी भाषा पुर्तगाली को समझ नहीं आएगी, पुर्तगीज़ जो है उनको समझ नहीं आएगी, और जो उनकी भाषा है वो मुझे समझ नहीं आएगी। तो जो दो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और कुछ एक टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसका हर फील्ड में अलग अलग मीनिंग रहता है। जैसे यहाँ दिया गया है, लैंग्वेज बैरियर रिलेटेड टू यूज़ ऑफ वर्ड्स, जार्गन्स एंड डिफरेंट लैंग्वेज दैट आर यूज टू कम्युनिकेट बाय द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के अगर लैंग्वेज डिफरेंट है और उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं तो भी एक बैरियर का काम करता है, तब भी हम कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते। द सेम स्टेटमेंट में कैरी द डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट पीपल। दिस इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेम स्टेटमेंट किसी और के लिए कुछ अलग मीनिंग हो सकती है। जैसे जार्गन, जैसे टीडीएस है, टीडीएस लिखता हूँ। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ये किसी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको मेडिकल लाइन में देखें तो अगर जो डॉक्टर्स मेडिसिन के लिए सजेस्ट करते हैं कि आपने दिन में 1 बार या 2 बार, तो इसका मतलब है दिन में 3 बार ये डोज का। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक जो स्टेटमेंट थी वो डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग कैरी करती है। ये भी एक बैरियर है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में प्रिवेंट एन इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग एबल टू इंटरप्रेट नॉन वर्बल क्यूज। अदर फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड old or broken equipment used for communication, uncomfortable temperatures, background noise, large geographical distance between the sender and the receiver. Physical barriers वो होते हैं जब हम सेंडर और रिसीवर के बीच में, जब सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। मान लीजिए कोई आदमी दूर खड़ा है, वो हाथों से कुछ इशारे कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसको वो बात समझ नहीं आ रही डिस्टेंस की वजह से। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत दूर होने की वजह से, बैकग्राउंड नॉइज़ होने की वजह से रिसीवर बात अच्छे से नहीं समझ पाता है। हम फ़ोन कॉल्स करते हैं, फ़ोन कॉल्स में सिग्नल वीक होने की वजह से हम आधी अधूरी बात सुन पाते हैं, वो भी फिजिकल बैरियर माना जाता है। लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। आज की डेट में ये जोग्राफिकल डिस्टेंस थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये भी एक तरीके का हमारा फिज़िकल बैरियर माना जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी इज़ द स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड. Physiological barrier of communication occurs due to the physical condition of the sender and the receiver, which might even be physical disabilities. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जब सेंडर और रिसीवर के फिज़िकल कंडीशन की वजह से कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है,
तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये ह्यूमन बॉडी का स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी और माइंड। जैसे मान लीजिए सेंडर या रिसीवर में से किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, सेंडर रिसीवर को सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो पूरी बात नहीं सुन पाएगा। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स माना जाएगा, जिसमें हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ रहती हैं। किसी को बोलने में थोड़ी दिक्कत है या प्रॉब्लम है, तो वो अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाएगा, जो करेक्ट बात रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो भी ये एक बैरियर माना जाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। Psychological barrier represent people's state of mind. We all are the receptive to information when we are happy. If however we have personal problem, this affect communication. Psychological barrier क्या रहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम किसी भी बात को बिल्कुल आराम से सुनते हैं, लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो हम किसी की बात नहीं सुन पाते हैं, या हम बहुत कम बात सुनते हैं या सुनते ही नहीं हैं। दूसरी, हमारे साइकोलॉजिकल दिमाग में ये रहता है कि मुझे डर है, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से भी क्या है, वो एक तरह का बैरियर रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी आदमी से कुछ बात कह रहे हैं, अगर वो खुश है तो वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेगा, कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो गुस्से में है तो आप जो बात कहना भी चाह रहे हैं, कोई नॉर्मल सी भी बात है, वो बात कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, आप उनको बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, क्योंकि आदमी के अलग अलग माइंड रहते हैं। कभी वो खुश होता है तो कभी दुख होता है, कभी गुस्सा होता है, ज़्यादा एंगर रहता है, तो भी ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूडनल बैरियर्स। Attitudinal barriers are behaviors or perceptions that prevent people from communicating effectively. Attitudinal barriers वो होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, रुकावटें पैदा करती हैं उनके बिहेव और परसेप्शन। पहले से सोच के रखना कि ये चीज़ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इस तरीके से होनी है, या कम्युनिकेशन से पहले ही अपने माइंड में सेट कर लेना कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा या नहीं सुन पाएगा। जैसे आगे देखते हैं, these barriers often emerge from a lack of understanding, which can lead people to ignore, to judge, to have misconceptions about a person with the disabilities. Attitudinal का मतलब है कि इस तरीके का एटीट्यूड रखना कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो उसकी अच्छाइयों पे ध्यान ना दे के उसकी कमज़ोरियों पे ध्यान दे के ये सोचना कि भाई इससे कम्युनिकेशन करना अच्छे से नहीं हो पाएगा या वो नहीं सुन पाएगा, जिसमें हमारा रहता है जैसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को नहीं समझना, लोगों को इग्नोर करना, वो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। टू जज करना, पहले से ही जज कर लेना कि कम्युनिकेशन मैं करूँगा तो हाँ इस तरीके से होगा, या वो उसका गलत मीनिंग निकाल देगा। मिसकंसेप्शंस रखना लोगों के रिगार्डिंग जो थोड़े से डिसेबिलिटीज़ हैं उसका रिगार्डिंग, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, एटीट्यूडनल बैरियर्स। तो ये थे हमारे बैरियर्स